अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो टॉपिक क्या है, वो ये है कि सरसों का तेल खाने के लिए बैन क्यों है, इस पर पाबंदी क्यों है अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर और कनाडा के अंदर। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले तो आपको बताना है कि सरसों होता क्या। नाज़रीन, आपको ये मैं तस्वीर भी दिखाता हूँ। आपने कभी ना कभी आप शहर से बाहर की तरफ या मोटरवे पे आपने सफ़र किया होगा तो आपने ये पीले रंग के फूल देखे होंगे। तो नाज़रीन, ये हैं सरसों के फूल। तो फिर अगर इस पर पाबंदी थी तो पाबंदी क्यों है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। पाकिस्तान में भी लोग यूज़ करते हैं, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और थाईलैंड में भी इसे खाना पकाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, 1970 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, वो ये बताते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, रिसर्च उन्होंने चूहों पे की थी। उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो इसके अंदर एक फैटी एसिड मौजूद है, एरूसिक एसिड, जो सरसों के तेल में तकरीबन 24% मौजूद होता है। वो कहते हैं कि जो दिल के हार्ट के मसल्स हैं, ठीक है, जो आपके दिल के पट्टे हैं, ये उन्हें कमज़ोर करता है। और उन्हें कमज़ोर करने से क्या होता है कि आपके हार्ट को, दिल को खून पंप करने में मुश्किल होती है। जब उन्हें खून पंप करने में मुश्किल होती है तो क्या होता है, आपको हार्ट अटैक फेस करना पड़ता है और आपकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने सरसों के तेल को खाने के लिए बैन कर दिया था। इसके अल्टरनेटली उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कनोला। कनोला और सरसों, फूल भी एक जैसा है, बीज भी एक जैसा है, दिखने में आपको बिल्कुल एक जैसा लगेंगे, लेकिन उससे उन्होंने क्या किया था कि उसके अंदर उन्होंने बायो इंजीनियरिंग करके थोड़ी सी चेंजेस की थी। तो उन्होंने जो सरसों में चेंजेस करके एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई थी, उसका नाम था कनोला। वो क्या बनता है जी, कनोला, कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड। देखने में बिल्कुल सरसों की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके अंदर मुश्किल से 2% रूसिक एसिड होता है, जो कि दूसरी सरसों में 24% था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी राय क्या है। नाज़रीन, मेरी राय यह है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो भी अपनी जान का। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि फ़र्क क्या है, देखने में भी एक जैसे हैं, खुशबू में भी एक जैसे हैं, टेस्ट में भी एक जैसे हैं, बीज भी एक जैसे हैं, फूल भी एक जैसे हैं, और है भी सरसों हुई, लेकिन उसे थोड़ा सा उन्होंने उसमें चेंजेस किए हैं। तो आपने जब भी यूज़ करना है, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आपने जब भी यूज़ करना है तो आप कौन सा ऑयल यूज़ करें, आप कनोला ऑयल यूज़ करें। अब इसके अंदर जो मैं अपनी आपको इनपुट देना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आपने कनोला को इस्तेमाल करना है तो पहली बात आपने याद ये रखनी है कि जो कंपनियां आपको रिफाइंड करके कनोला देती हैं वो नहीं लेना। क्यों? वो उससे क्या करेंगी, उसके अंदर से उसकी खुशबू ख़त्म करने के लिए केमिकल ऐड करेंगी, उसके रंग को ख़त्म करने के लिए केमिकल ऐड करेंगी, उसे बिल्कुल पतला साफ़ सुथरा दिखलाने के लिए उसके अंदर केमिकल्स ऐड करेंगी। तो आपने वो वाला कनोला ऑयल यूज़ नहीं करना। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप क्या करें, सिंपल कोल्लू पे जाएं और वहाँ से जाके आप कनोला ऑयल ले लें और इसे आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत को और ज़्यादा महफूज करना चाहते हैं तो आप बाज़ार जाएं, गल्ला मंडी जाएं, वहाँ से आप कनोला ख़रीदें और ले के जाके कोल्लू पे दें और वहाँ अपनी आंखों के सामने तेल निकलवा लें। जब आप अपनी आंखों के सामने तेल निकलवाएंगे तो एक चीज़ का आपको पता लगेगा कि वो ऑयल जो आपने बाज़ार से लिया था और वो ऑयल जो आपने खुद निकलवाया है, वो खुद निकलवाया हुआ ऑयल आपको महंगा पड़ेगा। यहाँ तक कि जो आपको कंपनियाँ डालडा, प्लांटा और ये इतनी कंपनियाँ हैं, ये जो आपको ऑयल बेचती हैं उससे भी महंगा पड़ेगा। वो महंगा क्यों पड़ेगा नाज़रीन? उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि नाज़रीन, इसकी प्राइस को कम करने के लिए, सस्ता करने के लिए जो दुकानों वाले हैं या फैक्ट्रियाँ हैं वो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑयल मिक्स कर देती हैं और इसे कुकिंग ऑयल के नाम से बेच देती हैं। तो वो जो पाम ऑयल ऐड करते हैं उसकी प्राइस बहुत कम होती है। तो फिर क्या होगा कि 1 लीटर वो आधा लीटर ये डालेंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपनी आंखों के सामने निकलवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसे कुछ सवाब का काम समझा जाता है मिलावट करना। तो अपने आंखों के सामने निकलवाएं और इसे इस्तेमाल करें, और उससे क्या होगा कि आपका दिल भी महफूज रहेगा और आप सेहतमंद भी रहेंगे, और एक आपकी दिल को तसल्ली भी होगी कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो खालिस है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। तो नाज़रीन, अब आपको पता लग गया कि कनोला है सरसों की ही वैरायटी, लेकिन इसके अंदर रूसिक एसिड कम होता है, इसलिए आप इसे यूज़ करें और अपनी जान को खतरे में ना डालें। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को अंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।